नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीजर एनएफटी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजर एनएफटी के प्लान के बारे में। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब बहुत सारी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि टीजर एनएफटी बंद होने वाला है, भागने वाला है, और बहुत से लोगों को यहाँ पे विड्रॉवल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही है। और बहुत से लोगों का अपडेट है कि यहाँ पे जो टीजर एनएफटी 120 घंटे के अंदर बंद होने वाला है। तो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में मैं आपको अपना एक बेस्ट सजेशन दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको टीजर एनएफटी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे टीजर एनएफटी एक सही प्लेटफॉर्म है या फिर एक नया स्कैम। बहुत सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या फिर पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है ताकि आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को सेव कर सकें। आखिर टीजर एनएफटी है क्या? टीजर एनएफटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली 1.80% से लेकर के 4.10% तक का डेली रिटर्न देने का वादा करता है। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट $50 है और यहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने पे आपको $150 का बोनस मिलता है। और जैसे आपने यहाँ पे $50 इन्वेस्टमेंट किया है तो $150 का आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपका टोटल हो जाएगा $200 और 2 दिन तक आपको $200 का यहाँ पे 1.80% से लेकर 4.10% तक का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपके 2 दिन खत्म हो जाते हैं तो आपका जो $150 दिया गया था बोनस वो हट जाएगा। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल का 1.80% करके आपको यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड मिलता है। ये प्लेटफॉर्म आपको 2 तरीके से पैसे कमाने का मौका देता है। पहला तरीका हो गया नॉन वर्किंग और दूसरा हो गया वर्किंग। नॉन वर्किंग में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ये सिस्टम डेली का फिक्स रिटर्न देना चालू कर देता है। दूसरा होता है वर्किंग इनकम। वर्किंग में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए इस सिस्टम पे आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, इसके साथ अगर आपके यहाँ पास टीम है तो अगर आप यहाँ पे कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको वहाँ से बोनस भी मिलता है और यहाँ पे साथ में आपको टीम से कमीशन भी आता है। ये सब सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, पर ये क्या सच है या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? आइए सच्चाई के बारे में जानते हैं। टीजर एनएफटी के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि बहुत से लोगों का कहना है कि टीजर एनएफटी अपने प्लेटफॉर्म को बंद करने वाला है। और कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि टीजर एनएफटी 120 घंटे के अंदर खुद को सेट डाउन करने वाला है। और थर्ड में बहुत सारे लोगों को कहना है कि हम यहाँ पे जैसे विड्रॉल करते हैं तो हमारे जो विड्रॉल्स है वो पेंडिंग में हो जाते हैं और लास्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं। मुझे भी लग रहा है कि टीजर एनएफटी बंद हो सकता है क्योंकि इस सिस्टम को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है मार्केट में। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस हिसाब से रिटर्न देने का वादा करता है 1.80 से लेकर के यहाँ पे 4.10% तक ये जो रिटर्न देता है, ऐसा रिटर्न देने का जो प्रॉमिस हो रहा है यहाँ पे, ये एक कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे लोगों को देना होता है जो कि ये इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि पहली बात ये पोंजी स्कीम है ना। यहाँ पे शुरू के लोग यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा भी चुके हैं और जो लास्ट वाले होते हैं उनका यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अभी ये ज़्यादा टाइम तक मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म बेकार है कि इसमें लोगों ने पैसा नहीं कमाया। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बट ऐसे सिस्टम में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। लेकिन जो लोग शुरुआत में जुड़ जाते हैं उनका यहाँ पे फ़ायदा होता है। रेफरल बेस्ड सिस्टम, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ज़्यादा फोकस कर रहा है नए लोगों को ज्वाइन करवाने में, और ये एक पोंजी स्कीम है। इसलिए मुझे भी लगता है कि अब ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती है। पोंजी स्कीम होते हैं उसमें ये होता है कि शुरू के लोगों को जो फ़ायदा होता है और लास्ट वाले लोगों को लॉस होता है। और ऐसे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इनका जो लाइफ होता है साल भर होता है, 6 महीने, साल भर, 1.5 या 2 साल ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और लगभग सिस्टम को 2 साल हो चुका है तो अब इसकी ज़्यादा लाइफ यहाँ पर बची नहीं है। नए लोग जो यहाँ पे पैसे लगाते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा पुराने लोगों को दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे विड्रॉवल से रिलेटेड बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ उसका एक कुछ रीजंस हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे अभी कंपनी ने कोई सा ऑफर निकाला। एग्जांपल, अगर आपने $86 भी इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपको, जैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जस्ट ये कंपनी डबल शो करवाती है, यानी कि 86 डिपॉजिट करने पे आपको $172 के आसपास आपको यहाँ पे शो होगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है, कुछ ब्लाइंड बॉक्स करके आया जिसमें आप $100, $150 का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 9,000, 10,000, $5,000 का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और बहुत से लोगों को यहाँ पे रिटर्न मिला भी है और लोग ऐसे अमाउंट को यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं जिसके कारण से उनका विड्रॉल नहीं आ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही है और जब कंपनी रिटर्न नहीं दे पा रही है और उसके विड्रॉवल्स जब फील्ड होते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कंपनी पैसे की कमी से जूझ रही है ना। और इतना ज़्यादा जो आपको यहाँ पर डबल ट्रिपल अमाउंट मिल भी रहा है उसकी भी कोई यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस होगी जो लोगों को यहाँ पे नहीं पता है। और विड्रॉवल की भी यहाँ पे कोई लिमिट होगी तो जो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, है ना, अपने सीनियर से भी समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं तो आपको समझनी पड़ेगी और लोग ऐसा ही अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं, इसी कारण से उनका विड्रॉवल नहीं आ रहा है।
और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नो लीगल अप्रूवल, टीजर एनएफटी किसी भी गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं है। और अगर मान लीजिए इस केस में अगर आपका यहाँ पे पैसा फंस जाता है या फिर लॉस हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपका यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है और गवर्नमेंट भी आपकी यहाँ पे किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकती है। यहाँ पे मेरा कुछ सजेशन है आप लोग को इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो जल्द से जल्द इस पैसे को विड्रॉल करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो वो अभी रुक जाएं जब तक इसका फ्यूचर क्लियर नहीं हो जाए। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है जो कोई और आपको यहाँ पे नहीं बताएगा। टीजर एनएफटी का कोई भी ऑफिशियल ओनर नहीं है और रजिस्टर्ड कंपनी डिटेल्स अप्रूवल भी यहाँ पे नहीं है। बिना रजिस्टर्ड कंपनी में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। अगर आपके साथ ये कंपनी स्कैम भी करती है तो कोई भी गवर्नमेंट आपका पैसा वापस नहीं ला सकती। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी भाई यहाँ पे टीजर एनएफटी में पैसे लगा चुके हैं या फिर लगाने का सोच रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा क्योंकि ये वीडियो उनके काफ़ी काम आ सकता है। और अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट में पूछिए और हो सकता है कुछ पॉइंट्स अगर मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट में वीडियो बना के हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।